नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे IPMS 3.0 पर सर्विस डिटेल अपडेशन, यानी कि जो आपको IPMS 3.0 पर सर्विस डिटेल अपडेट करवानी है, इसके लिए आपको जो मास्टर डाटा फॉर्म फिल करना है, यानी कि कार्मिक की जो सर्विस डिटेल अपडेट फॉर्म है वो भरना है। किस प्रकार भरना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर IPMS 3.0 सर्विस डिटेल अपडेशन फॉर्म जो ऑफलाइन फिल करना है, किस प्रकार करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका फॉर्म होगा वो इस प्रकार होगा, जिसमें देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम होगा। तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम फिल करना है। जो भी एम्प्लॉय है उसका यहाँ पर इंग्लिश में आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम फिल कर दें। इसके बाद देखिए एम्प्लॉय ID, जो भी आपकी एम्प्लॉय ID है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए सर्विस स्टेटस। देखिए सर्विस स्टेटस में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन ऑनलाइन मिलेंगे, जिसमें रेगुलर हैं, एडहोक है, अर्जेंट, टेम्परेरी बेसिस, गेस्ट फैसिलिटी, यानी कि आपकी नियुक्ति जो है स्टेटस क्या है। रेगुलर है तो रेगुलर कर देंगे। मान लीजिए आप टेम्परेरी बेसिस पे हैं या गेस्ट फैसिलिटी पे हैं या एडहोक है, तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। मान लीजिए रेगुलर है तो रेगुलर कर देंगे। इसके बाद देखिए सब सर्विस स्टेटस, यानी कि जो आपकी सर्विस का स्टेटस है सब वो क्या है, जैसे कि परमानेंट हो या प्रोबेशनर है या प्रोबेशन में या जो ट्रेनिंग है टेम्परेरी है, वो यहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे। यानी कि जो भी आपकी स्थिति, जैसे मान लीजिए आप परमानेंट है, आपका स्थायीकरण वगैरह हो चुका है, मान लीजिए आपका स्थायीकरण नहीं हुआ है, प्रोबेशन में है तो प्रोबेशनर हो जाएगा, टेम्परेरी है तो टेम्परेरी, यहाँ पर सब सर्विस स्टेटस हो जाएगा। इसके बाद देखिए एम्प्लॉय स्टेटस, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें APO है, एक्टिव है, देते हैं, डेपुटेशन पर है, एक्सटेंशन रिमूवल तो है। तो देखिए मान लीजिए आप एक्टिव हैं, यानी कि आप अभी कार्य कर रहे हैं तो एक्टिव कर देंगे। APO है तो APO कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर डेपुटेशन पे आप हो तो डेपुटेशन कर देंगे। तो जो भी आपकी स्थिति है वो एम्प्लॉय स्टेटस में आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए एंटाइटलमेंट स्टेटस। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। बेनिफिट बिफोर 1/1/2004, यानी कि जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो 1/1/2004 के बाद के मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है देखिए फ्रॉम 1/1/2004 से 31/3/2002 OPS में हैं, तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और ऑन और आफ्टर 1/4/2022 OPS, यानी कि मान लीजिए आपकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 OPS के बाद हुई है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। यानी कि 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। जो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उस पर टिक कर देंगे या उसको भर देंगे। इसके बाद देखिए गजेटेड नॉन गजेटेड, यानी कि आपकी जो पोस्ट है वो गजेटेड पोस्ट है या नॉन गजेटेड पोस्ट है, तो जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, यानी कि जो आपका करंट ऑफिस है इसमें एक्चुअल पोस्ट आपकी क्या है वो पोस्ट आपको फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप टीचर हैं, यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर हैं, सेकंड ग्रेड टीचर हैं या व्याख्याता हैं, तो जो भी करंट ऑफिस में आपकी एक्चुअल पोस्ट है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। या अन्य डिपार्टमेंट के कोई भी कार्मिक है तो वो अपनी जो भी एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस के अकॉर्डिंग है वो फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए सर्विस कोटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपका सर्विस कोटा कौन सा है, यानी कि आपकी नियुक्ति किस प्रकार हुई है, रिक्रूटमेंट पोर्टल से हुई हैं या मान लीजिए आपकी अनुकंपा नियुक्ति हुई है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको जब ऑनलाइन करेंगे आपको मिल जाएंगे। अगर आप वो जानकारी जानना चाहते हैं कि सर्विस कोटा में हमें क्या बनना चाहिए, तो इसका मैंने ऑनलाइन वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जाकर आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि जो कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलेंगे। और मान लीजिए रिक्रूटमेंट आपका नहीं है या कोई भी ऑप्शन आपका नहीं बनता है तो आप NA भी कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, यानी कि जो आपका अपॉइंटमेंट नियुक्ति आदेश है उसके ऑर्डर नंबर आपको लगाने हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के कार्मिक हैं अलग अलग तरीके से उनके ऑर्डर निकलते हैं, तो जिनका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उनका ही ऑर्डर नंबर यहाँ पर लगाना है। जैसे कि मान लीजिए तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो पंचायत समिति का, जिला परिषद का लगा सकते हैं। या मान लीजिए सेकंड ग्रेड वगैरह के हैं तो JD वगैरह से निकलता है, या व्याख्याता वगैरह है तो उनका निदेशालय वगैरह से निकलता है। तो जिनका जहाँ से ऑर्डर निकलता है, जो भी अपॉइंटमेंट उनके अथॉरिटी हैं उनके ऑर्डर नंबर वो लगा देंगे। और अपॉइंटमेंट डेट उस ऑर्डर में मेंशन होगी, वो डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए ज्वाइनिंग डेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग डेट आपकी कब की है, जो सर्विस है उसके अकॉर्डिंग, तो आप ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए डेट ऑफ
प्रेजेंट डेजिनेशन यानी कि जो वर्तमान पद है आपका, उसमें आपकी जो डेट है वो क्या है ज्वाइनिंग की, वो यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए पेरेंट डिपार्टमेंट यानी कि आपका जो मूल डिपार्टमेंट है वो कौन सा है। मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लेंगे, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, तो जो भी हैं वो आपको ऑनलाइन मिलेंगे। ऑनलाइन पे अगर आप देखना चाहते हैं तो जो ऑनलाइन मैंने वीडियो बनाया है उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, पेरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड या अदर डिपार्टमेंट वाले हैं तो उनको भी वो भी मिल जाएंगे। तो सारी मैंने जानकारी ऑनलाइन में दी गई है। इसके बाद देखिए करंट डिपार्टमेंट यानी कि आपका करंट डिपार्टमेंट कौन सा है। मान लीजिए आपका पेरेंट डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट सेम है तो दोनों आप सेम कर सकते हैं। तो जो भी आपकी स्थिति है पेरेंट में और करंट डिपार्टमेंट में वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर डेजिनेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी कि जो भी आपको नियुक्ति देता है तो वो कौन देता है। जैसे कि मान लीजिए आप तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो जिला परिषद पंचायत समिति के द्वारा आपकी नियुक्ति होती है। इसी प्रकार जो मान लीजिए सेकंड ग्रेड टीचर हैं या फर्स्ट ग्रेड टीचर है तो जिनकी जेडी या निर्देशालय से होती है, तो जो भी आपका पोस्ट है यानी कि आपका जो भी पद है और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी नियुक्ति अथॉरिटी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको नजर आएगी, वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड या सारे जो भी पोस्टें होती हैं उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है तो वो सारी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सारी जानकारी मैंने ऑनलाइन वीडियो जो बनाया था उसमें दी हुई है। इसके बाद देखिए डेजिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट यानी कि जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपका हुआ था तो उस टाइम पे आपका जो डेजिनेशन है वो क्या था, तो वो आपका डेजिनेशन यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आप टीचर थे या जो भी हैं। और देखिए पोस्ट डेजिनेशन इन करंट ऑफिस यानी कि जो करंट ऑफिस हैं और उसमें आपकी पोस्ट डेजिनेशन क्या है, यानी कि ज्वाइनिंग के टाइम तो आपका क्या था, फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम पे तो कौन सा पद था, और करंट ऑफिस में आपका भी क्या पद है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए सुपरनाउंसेशन डेट यानी कि जो आपकी रिटायरमेंट डेट है वो क्या है, यानी कि वही आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग आपकी जो भी रिटायरमेंट डेट बनती है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। ज्वाइनिंग टाइम की बात करें तो 4 नून आफ्टरनून यानी कि आपने मध्याह्न पूर्व किया था तो 4 नून ले लेंगे, और अब मध्याह्न पश्चात किया था ज्वाइन तो आफ्टरनून आप कर देंगे। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस यानी कि जो सर्विस में आप आए हैं रेगुलर सर्विस में उसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, यानी कि ज्वाइनिंग तिथि क्या थी रेगुलर सर्विस में, यानी कि फर्स्ट ज्वाइनिंग तिथि क्या थी। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ यानी कि जो वर्तमान डीडीओ में आप कार्यरत हैं वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग तिथि क्या थी तो वो फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए जीपीएफ 2004 के नंबर फिल कर देंगे, और स्टेट इंश्योरेंस यानी कि एसआई के नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार आप पूरा फॉर्म जो ऑफलाइन आप भरना चाहते हैं किस प्रकार भरना है, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि सर हमें ऑफलाइन किस प्रकार भरना है। तो ऑनलाइन तो मैंने सारी प्रक्रिया बताई हुई थी, तो मैं उनको यही बोलता था कि आप ऑनलाइन करके देख के भर लें, लेकिन यहाँ फिर भी काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे तो मैं यहाँ पर इसलिए वीडियो बनाया है। अब साथियों मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ आदेश भी जो है संलग्न करने होंगे, जिसमें नियुक्ति आदेश हैं, स्थायीकरण वगैरह के आदेश हैं, और भी काफ़ी सारी जानकारी वहाँ पर हैं। आप चाहे जो कर सकते हैं, कम से कम आपको 2 जो है आदेश वहाँ पर संलग्न करने होंगे, लगाने होंगे, और इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर कार्मिक का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और जो ये फॉर्मेट है इसकी पीडीएफ पे है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर IAPMS 3.0 पर जो सर्विस डिटेल अपडेशन करनी है उसकी जानकारी आपको फिल करनी है, किस प्रकार करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।